बीजेपी ने जो किया है दोस्ती में ऐसा नहीं होता। इस नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर इस बात का बहुत क्षोभ है कि बीजेपी ने जो किया, वो सातों विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे थे जी, बिल्कुल। बावजूद इसके बीजेपी उनको अपने पाले में ले आई। तो नीतीश कुमार चुप रह गए तो जेडीयू झुलस जाएगी। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें देते हैं जो आगे जा करके बिहार की जो है राजनीतिक दृष्टिकोण को साधने का काम करती है, बिहार की आने वाले समय की रणनीति तय करती है। चलिए, आज जो खबर है हमारे पास, जो भारत लाइव के पास जो एक्सक्लूसिव खबर है कि जदयू में आग लग गई है और ये आग से कौन कौन झुलसने वाले हैं, इसकी पूरी लिस्ट जो है लेकर के आए हैं। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी बैठे हैं, वरिष्ठ संवाददाता है, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं अभिषेक मिश्रा जी, वो बताएंगे। तो सर, जदयू के इस आग से कौन कौन झुलसने वाले हैं सर? देखिए, जेडीयू के अंदर खाने जो आग लगी है, उस आग से या तो जेडीयू खुद झुलस जाएगी या फिर बीजेपी को झुलसा देगी, लेकिन दोनों में से किसी एक का झुलसना तय है जी। और यह भी तय है कि आग लग गई है, क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं वो यूं ही नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल। दर्शक एक बार जरा फ्लैशबैक में चले जाएं, जो दिखाते रहे हैं, जो बताते रहे हैं, वो होता रहा है और हो रहा है। अगर ये हम कह रहे हैं कि आग लग गई है इस रातों रात कार्यक्रम में, तो डंके की चोट पर कह रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम अपनी बात रखते हैं, हम खबर बताते हैं जी। दरअसल आग इसलिए लग गई है कि सुबह से हम देख रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं। कल सुबह से कल जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, आज 27 दिसंबर को। तो आग तो लगी हुई है। कल मैंने जेडीयू के पुडुचेरी प्रदेश अध्यक्ष मुरुगन से बात की। मैं क्षमा भी चाहता हूं कि उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई, अरुणाचल में बीजेपी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। बीजेपी ने अरुणाचल में अच्छा नहीं किया और कई तरह की बातें उन्होंने कही जो हम अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। अब देखिए, उसके बाद जय कुमार सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। सरकार में मंत्री भी रहे थे, इस बार चुनाव हार गए हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार के सामने हम खुलकर बात रखेंगे। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए, अरुणाचल में बीजेपी ने तोड़ा है, विधायक खुद टूटे हैं, इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस है, जानकारी हम जुटा रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने नहीं तोड़ा है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? बोला कि नहीं, बीजेपी ने तोड़ा होगा तो उस पर भी बात करेंगे, उसमें क्या है। बिल्कुल। तो बीजेपी के गुनाह को माफ करने की सूरत में अब नहीं है जेडीयू। बीजेपी को बर्दाश्त कर, बीजेपी जो कुछ कर रही है जेडीयू के साथ, उसको बर्दाश्त करने की सूरत में नहीं है जेडीयू। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आग लग गई है। अब दो हवाला दिया, दो बयान का मैंने, पुडुचेरी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का, जय कुमार सिंह का। अब शाम होते होते कल केसी त्यागी का बयान सामने आ गया और केसी त्यागी ने पूरा खोल दिया जी, साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी ने जो किया है दोस्ती में ऐसा नहीं होता। इसलिए तो सवाल है कि दोस्ती में ऐसा नहीं होता, जो बीजेपी ने क्या किया है, तो क्या ये दोस्ती रहेगी? हालांकि बहुत आश्चर्य की बात है कि केसी त्यागी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार चुप हैं। जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं उनकी चुप्पी है। और खबर हमारे पास यह भी आई कि कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जब प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हिस्सा लेने पहुंचे, तो इस सवाल पर वो चुप्पी साध कर अंदर चले गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोले बैठक में जा रहे हैं, बैठक है जी। तो आग लगी हुई है और कल हमने बताया था कि भयंकर सन्नाटा है, लेकिन कल सन्नाटा था, आज आग दहक उठी है। और जेडीयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर इस बात का बहुत क्षोभ है कि बीजेपी ने जो किया वो गलत किया। पार्टी की बड़ी हैसियत थी और वो हैसियत छीन ली। और इस पर नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, आपके साथ क्या हुआ है। दरअसल तोड़ा नहीं है जी, बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, वहां बीजेपी पहले से बहुमत में थी। आपकी पार्टी के वो सातों विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी उनको अपने पाले में ले आई तोड़कर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, बीजेपी आपको मैसेज दे रही है कि रहना है तो रहिए, लेकिन इसी तरह रहना होगा। अब हमारा जो तेवर है वो इसी तरह का है और इसी तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। चलिए, इन्हीं बातों को दोहराते हुए पंचनामा के दौरान हमारे संपादक जो है डॉक्टर नमन मिश्रा, वो लगातार एक बात कह रहे थे कि जो
बीजेपी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को स्पष्ट संदेश है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनके जो प्रवक्ता है, नीतीश कुमार के प्रवक्ता है, जदयू के प्रवक्ता बिहार में, वो स्पष्ट कर चुके थे कि बंगाल में 75 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले जब हम ये बात हो गई, जब टूट हो गई, तब हम भाजपा के प्रवक्ता से बातचीत करते हैं तो जदयू के प्रवक्ता भले ही मौन रह रहे हो, खामोश हो रहे हो, उनके मुंह पर लग रहा हो कि किसी ने टेप चिपका दिया है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता खुल के बोल रहे थे। वो सीधे कह रहे थे कि भाजपा अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए बिहार के बाहर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने या फिर जोड़ तोड़ करने के लिए, सब कुछ के लिए जो है वो खुद में सक्षम है। भाजपा अपनी बातों पे जो है अड़ी हुई है। देखिए बीजेपी बहुत क्लियर बातें कर रही है। आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं बहुत स्पष्ट है। चिराग पासवान को लेकर भी स्पष्ट कह दिया कि भाई 2024 तक हमारे साथ हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, 2024 के लोकसभा चुनाव में सोचा जाएगा साथ रहेंगे, नहीं अभी तो हमारे साथ हैं। और बीजेपी के एक नहीं कई नेता ये कह चुके हैं। अब सुलगने वाली बात हम क्यों कर रहे हैं? जेडीयू के अंदर आग लग गई है, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? और झुलसने वाली बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल देखिए जेडीयू में आग लग गई है और आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। नीतीश कुमार पर बहुत प्रेशर है, न सिर्फ उनके राजनीतिक विरोधियों का बल्कि उससे ज्यादा उनकी अपनी पार्टी के नेताओं का। चिराग पासवान को लेकर पहले से ये मांग उठती रही है कि भाई चिराग पासवान कैसे अब भी केंद्र की एनडीए में, उनको बाहर निकलवाइए। आपको याद हो तो मैंने जेडीयू के कई नेताओं से एक दिन बात की थी और कई सारे नेताओं से बात की थी और सब एक में बोल रहे थे कि नहीं नीतीश कुमार से हम ये बात करेंगे। तो पहले से प्रेशर था चिराग पासवान को लेकर। अब बीजेपी ने जो बड़ा खेल कर दिया है उसको लेकर प्रेशर है कि अब इसको कैसे बर्दाश्त कीजिएगा, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूं, अगर नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त कर लेते हैं तब भी आग लगेगी, तब आग जेडीयू के अंदर खाने ही लग जाएगी। सीएए और एनआरसी का मामला याद दिलाता हूं। सीएए और सीएबी, पहले सीएए था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, उसका समर्थन किया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल बना, सीएबी बना और उसकी वजह से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा दोनों नीतीश कुमार के खास सिपहसालार माने जाते थे, दोनों कद्दावर नेता थे पार्टी के। दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जेडीयू ने जब उन्होंने बगावत की और अपनी पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए, अपनी पार्टी का संविधान याद दिलाया नीतीश कुमार को। तो सीए को लेकर जेडीयू में पहले आग लगी, झुलस गए, उसका खामियाजा उठाना पड़ा, दो लोग किनारे हो गए। अब अगर यहाँ नीतीश कुमार खामोश रह जाते हैं तो यकीन मानिए आग लगेगी। और इस अगर पार्टी में कह सकते हैं कि बगावत सकती है। बगावत की आपने बात किया, जैसे कि आपने, और अगर नीतीश कुमार चुप नहीं रहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू के बीच की दोस्ती झुलस जाएगी। तो झुलसना तो किसी एक को है ही। आपने सीएए और सीएबी की आपने बात की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि नीतीश कुमार वहां जो है, नीतीश कुमार जो लगातार जो अपने पार्टी के संविधान की याद आपने कही कि जैसे कि आपको दिला रहे थे, पवन वर्मा दिला रहे थे, प्रशांत किशोर दिला रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहां जदयू अपने ही रणनीति से समझौता कर रही थी, जिसकी याद जो है प्रशांत किशोर या फिर पवन वर्मा उन्हें दिला रहे थे। वहां वजह एक थी कि भाजपा के साथ दोस्ती जो है बरकरार रखना, भाजपा के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं उसका समर्थन करना। लेकिन जदयू तो समर्थन करते हुए दिखती है, लेकिन भाजपा क्या करती है? जदयू का ही पत्ता काट देती है, सुफरा साफ करने तक का प्लान बना लेती है। भले ही नीतीश कुमार जब लोहिया पथ चक्र का निरीक्षण करने के लिए पटना में पहुंचे थे, जो मीडिया के जो सवाल थे अरुणाचल प्रदेश पर हुई ट्वीट जो टूट हुई है जदयू के भीतर, उस पर भले ही सवाल पर वो मुस्कुरा कर टाल देते हो, लेकिन आज का दिन जो है बेहद अहम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसलिए भी नीतीश कुमार पर ज्यादा प्रेशर है कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। केसी त्यागी जो कह रहे हैं उनके बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब एक तस्वीर है केसी त्यागी का महत्व, केसी त्यागी की भूमिका कितनी बड़ी है जेडीयू में, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा लीजिए। जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल बैठक थी और नीतीश कुमार के बगल में जगह दी गई केसी त्यागी को। नीतीश कुमार के बगल में केसी त्यागी बैठे थे, एक तरफ वशिष्ठ नारायण सिंह, एक तरफ केसी त्यागी। तो केसी त्यागी यूं ही कुछ कह जाते हों ऐसा नहीं है। केसी त्यागी का महत्व जेडीयू में नहीं है। केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों में से एक हैं और केसी त्यागी अगर कुछ कहते हैं तो उसके मायने बड़े होते हैं। मैं बयान याद दिलाता हूं, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, केसी त्यागी ने एक बयान दिया कि इससे ज्यादा तो हम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सहज थे। बाद में क्या हुआ? बीजेपी के साथ जहां सहज थे वहां जेडीयू आ गई।
जी, तो महागठबंधन छोड़कर आ गए। तो केसी त्यागी जो कुछ भी कहते हैं उसमें मायने होता है, उसमें बड़ा संकेत होता है जी। तो केसी त्यागी यूं ही कुछ नहीं कह देते जी। तो आप मान कर चलिए कि आप नीतीश कुमार की भले ही चुप्पी हो, लेकिन केसी त्यागी जो कह रहे हैं उस पर शीर्ष नेतृत्व की मुहर है, अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। केसी त्यागी के बयान का बहुत महत्व होता है। जी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के लिए भी जो है सबकी नजर नीतीश कुमार पे इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्या कुछ परिणाम आए थे जिसमें नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा सीटों की जो है दहाई के आंकड़े में हम बात करें तो उस सीटों की जो 20 से अधिक सीटों का जो है नुकसान हुआ था। 43 सीटों पर आकर के जदयू सिमट गई थी। तो राजनीतिक हैसियत से अगर बात करें तो बिहार में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। तो ऐसे में कौन सी नीतीश कुमार राजनीतिक युक्ति लगाते हैं जिससे जो उनके पास जो प्रेशर आ गया है उससे वो उबर पाए। तो ऐसे ही खबरों के लिए सबकी नजर जो है वहीं पे बनी रहेगी, हमारी भी नजर बनी रहेगी। सभी आप दर्शक हैं, भारत लाइव के दर्शक हैं, आप समझदार हैं, आपकी भी नजर वही बनी रहेगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है भारत लाइव पे। आज के रातों रात में इतना ही। यूपीआई नंबर लगातार सर्कुलेट होता है, वहां जाकर के आप सहयोग कर सकते हैं। गर्म कपड़े और गर्म खाने के लिए भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। क्या कुछ प्रोसेस है वो हमने आपको बताया है, आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये जो यूपीआई का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप पटना के भीतर रहते हैं, गर्म कपड़े अथवा गर्म खाने देने चाहते हैं। 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर की रात तक हम लोगों का ये अभियान चलने वाला है और उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम जो है आपके घर जा करके वो सारी सामग्री जो है इकट्ठा कर लेगी। आपको कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर पटना से बाहर रहते हैं फिर भी आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, इस नेक काम में अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं तो दिए गए यूपीआई नंबर पर आप आर्थिक सहयोग करके हमारा सहयोग कर सकते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ जारी रहता है। सुबह की शुरुआत हुई है, ऐसे ही जो है शेयर करके एकदम बम दीजिए। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।